यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, प्रीवियस सेशन में हमने इंसर्ट टैब और होम टैब के अंदर कई सारे मेन्यूज़ और ऑप्शंस हमने देख लिए थे। उसके बाद हमारा एक न्यू मेन्यू हम आज वाले सेशन में हम इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क और आगे वाले ऑप्शंस रीड आउट करने वाले हैं। तो प्रीवियस सेशन में मैंने हाइपरलिंक वाला ऑप्शन आपको समझाया था, बट इसी ऑप्शन को मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ कि हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। हाइपरलिंक ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि अगर हम किसी भी वर्ड, किसी पिक्चर या किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी टेक्स्ट को अदर किसी डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लिया कि आज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है, करंटली हम इस डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हैं। अब हमें इसी कंप्यूटर सिस्टम के किसी अदर डॉक्यूमेंट, किसी फाइल, किसी पिक्चर को ओपन करना है। तो उसे ओपन करने के लिए सीधा सा ऑप्शन हमारे पास यही है कि हमें इस वाले डॉक्यूमेंट को मिनिमाइज़ करना होगा, और मिनिमाइज़ करने के बाद जो नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करना चाहते हैं, सेकंड डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हमें उस लोकेशन पे जाना पड़ेगा और उसे हमें ओपन करना होगा। अगर हम इस तरह से वर्किंग करते हैं तो हमारा काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है, हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन यूज़ में आता है, उस ऑप्शन को हम कहते हैं हाइपर लिंक ऑप्शन। हाइपरलिंक ऑप्शन का बेसिकली जो यूज़ है वो वेबसाइट्स वगैरह और इंटरनेट वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि कई बार जब आप गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल की वेबसाइट्स खोलते हैं या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उस वेबसाइट्स पर कुछ कंटेंट्स या कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती है जो ब्लैक कलर में आती है, और कुछ कंटेंट या कुछ इन्फॉर्मेशंस ब्लू कलर में आती है। इट मीन्स कि कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप जब कर्सर लेकर जाते हैं तो उनके ऊपर कोई लिंकिंग या कोई भी रेफरेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं जो ब्लू कलर में अवेलेबल हैं, जैसे उसके बाद कर्सर लेकर जाएंगे तो वो आपको एक हैंड शेप, जैसे लाइक उसके ऊपर कर्सर ले जाने पर हैंड शेप आपको सामने डिस्प्ले होंगी, और जब उस कंटेंट या उस इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका कर्सर नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप कर जाएगा, या जो उसका रेफरेंस दिया, जो उसका लिंक दिया हुआ है वहाँ वो जंप कर जाएगा। तो उसी टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट। उसी टाइप से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने किसी भी लिस्ट के अकॉर्डिंग कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है, और हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी कंटेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद पर्टिकुलर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारी शो हो जाए, तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए हम हाइपरलिंक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लिया कि आज मैंने सिंपल सी यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास वाइज लिस्ट बनाई, क्लास 10th, यहाँ बनाई क्लास 9th, और यहाँ बनाई मैंने क्लास 11th। अब यहाँ पर 3 लिस्ट आ रही है। अब इस 3 लिस्ट में मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं क्लास 10th पे क्लिक करूँ तो क्लास 10th के डॉक्यूमेंट जहाँ पड़े हुए हैं या पर्टिकुलर क्लास 10th का कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाए। जब मैं क्लास 9 पे क्लिक करूँ तो क्लास 9 का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना चाहिए, और जब मैं क्लास 11 पे क्लिक करूँ तो क्लास 11 का डॉक्यूमेंट ओपन हो जाना चाहिए। अभी अगर मैं इस वाले कंटेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ या कर्सर ले जाता हूँ तो कोई हैंडशेप शो नहीं हो रही है। इट मीन्स इसके ऊपर क्लिक करने पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। अब इस पर क्लिक करता तो भी वर्क नहीं हो रहा है, इस पर क्लिक करता तो भी वर्क नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि तीनों ही मेरे वेज जो हैं सेम टू सेम चल रहे हैं, कोई कंटेंट में कोई लिंकिंग अवेलेबल नहीं है। बट मुझे पता है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट ई ड्राइव या F ड्राइव में पड़ा हुआ है, या कोई पिक्चर पड़ी हुई है, उसे मुझे ओपन करना है। तो इस कंटेंट को अगर हम हाइपरलिंक टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो हाइपरलिंक बनाने के लिए सबसे पहले जिस कंटेंट को हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं उस कंटेंट को आप सेलेक्ट करो। सिलेक्शन करने के बाद सीधा सा ऑप्शन है, आप इंसर्ट टैब में जाकर हाइपरलिंक पे क्लिक करो। जैसे ही हाइपरलिंक पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक ओपन हो जाएगा। इस ब्लॉक में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट टू डिस्प्ले। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि आप किस टेक्स्ट के ऊपर हाइपरलिंक अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर आपने सिलेक्शन कर रखा है तो टेक्स्ट अपने आप आ जाएगा, अगर सिलेक्शन नहीं किया होता तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना होता है। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे लोकेशंस आ रही है, फाइल की मेन्यूज आ रहे हैं, क्या फाइल कहाँ से उठाना चाहते हैं। तो मान लिया कि मुझे यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ से F ड्राइव में जाना है। F ड्राइव में जाने के बाद SMPS में जाना है। SMPS में जाने के बाद यहाँ से सेकंड क्लास में जाना है या पर्टिकुलर 10th क्लास में जाना है, और 10th क्लास में जाने के बाद मुझे यहाँ से असाइनमेंट, जस्ट लाइक मुझे ये वाला असाइनमेंट उठाना है।
तो मैंने ऐसा असाइनमेंट चूज़ कर दिया, ये PDF फाइल चूज़ कर दी। ये चूज़ करने के बाद जैसे ही आप यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो ये कंटेंट आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि आप इस टेक्स्ट के ऊपर जब कर्सर लेकर जाएंगे तो ऊपर आपके सामने लोकेशन सेट हो जाएगी कि आपने इस कंटेंट को किस फाइल से अटैच कर रखा है, उसका पूरा रेफरेंस का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपके सामने शो हो जाएगा। बट अगर आप इस तरह नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी कंटेंट के ऊपर कोई लिंकिंग अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए हाइपरलिंक बट दिट इज़ ए हाइपरलिंक। अब इस हाइपरलिंक को यूज करने के लिए यहाँ पर राइट डाउन आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, कि अगर आप इस हाइपरलिंक को यूज करना चाहते हैं तो इसे यूज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में क्लिक प्रेस करेंगे तो ये हाइपरलिंक आपका यूज हो जाएगा। कैसे करेंगे? आपने जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया तो यहाँ पे आप देखेंगे हैंड सिंबल बन चुका है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप ओपन करना चाहते हैं, यस, जैसे इसे आपने क्लिक किया तो पर्टिकुलर जो PDF फाइल हो, जो PDF फाइल होगी, वो PDF फाइल आपके सामने शो हो जाएगी। इट मीन्स कि PDF फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। वापस अपने कंटेंट पर चले जाइए। वापस आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो यहाँ से कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स ये विजिट हो चुका है। वापस देखते हैं, जैसे इस पर मैंने कर्सर लेकर गए, कंट्रोल प्रेस किया, हैंडशेप बन गई। जैसे इसमें से किसी कंटेंट, इस वाले कंटेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वाली फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इस तरह से फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसे कहते हैं हाइपर लिंक। बट नीचे वाले जो कंटेंट आ रहे हैं उन पे कहीं भी हाइपर लिंक अप्लाई नहीं हो रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं हाइपर लिंक ऑप्शन। इसी हाइपर लिंक ऑप्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन यूज में आता है उस ऑप्शन को हम कहते हैं बुकमार्क। तो बुकमार्क का मीनिंग ये होता है क्रिएट ए बुकमार्क टू असाइन ए नेम टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट। कि बुकमार्क का मीनिंग ये होता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्मॉल डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लिया कि मैंने यहाँ पर RAND इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इक्वल टू RAND लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, एंटर प्रेस किया। अभी मैंने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाया है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली साइज बड़ी करने की वजह से यहाँ पे 9 पेजेस हो गए। अब 9 पेजेस में मैं जब इस कंटेंट को रीड करना चाहता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया। अभी इस कंटेंट के अंदर मेरे पास 3 पेजेस आ रहे हैं। अब मैंने इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट करना शुरू किया, ठीक है, 3 पेजेस हैं। आज मैंने इस कंटेंट को रीड करना शुरू किया तो यहाँ से रीड करना शुरू किया, यहाँ से रीड करते 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 चलो ठीक है, आज मैंने इस कंटेंट को एक दिन के अंदर पूरा रीड आउट कर लिया। बट हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट हमारा छोटा भी हो सकता है, हमारा डॉक्यूमेंट बड़ा भी हो सकता है। तो जब हमारा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है तो उस केस में कई सारे पर्सन जब इसे रीड आउट करते हैं तो वो 1 डे 2 डे या 3 डे में पूरा डॉक्यूमेंट कभी रीड आउट नहीं कर पाते। या कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हमें किसी डॉक्यूमेंट को रीड करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है और उस केस में हम पूरा डॉक्यूमेंट एक बार में रीड आउट नहीं कर पाते। तो हमारी हैबिट्स होती है कि हम उस डॉक्यूमेंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, या स्टॉप करने की बजाय हम उसमें कोई मार्क दे देते हैं, कोई भी एक पॉइंट दे देते हैं जिससे हमें याद रहे कि हमने लास्ट टाइम उस डॉक्यूमेंट को कहाँ तक रीड आउट किया था। तो उसी टाइप से अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी पॉइंट पर मार्क देना चाहते हैं, एक सिंबल या एक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं कि हमें इस डॉक्यूमेंट को यहाँ तक रीड कर लिया है, लास्ट टाइम यहाँ तक रीड किया है और नेक्स्ट टाइम हमें इस डॉक्यूमेंट को आगे से रीड आउट करना शुरू करना है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को आज रीड आउट कर रहे हैं और 10 दिन के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें भूल जाते हैं कि हमने कहाँ तक इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट किया था। बट अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को कोई मार्क देना चाहते हैं, कोई भी आइडेंटिफिकेशन सिंबल देना चाहते हैं कि हमने यहाँ तक इस डॉक्यूमेंट को रीड आउट कर लिया है, नेक्स्ट टाइम हमें इस डॉक्यूमेंट को आगे से रीड आउट करना शुरू करना है, तो उसे मार्किंग देने के लिए हम यहाँ पर बुकमार्क ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। बेसिकली इस ऑप्शन का यूज़ इंटरनेट्स वगैरह में होता है, जहाँ वेबसाइट्स वगैरह आप ओपन करते हैं और अगर किसी वेबसाइट को आपने विजिट किया है और उस वेबसाइट को आप नेक्स्ट टाइम वापस ओपन करके देखना चाहते हैं कि वेबसाइट हमारी कहाँ कहाँ पे यूज़ आ रही है या हमें लास्ट टाइम हमने किस लिंक को ओपन किया था, तो उसे हम चाहे तो बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं तो मान लिया कि हमें फर्स्ट बुकमार्क हमें यहाँ अप्लाई करना है, तो यहाँ पर कर्सर रखा। यहाँ पर कर्सर रखने के बाद जैसे आप बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बुकमार्क नेम और यहाँ पर बुकमार्क सॉर्ट बाय नेम, जिसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हैं। और राइट हैंड साइड में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जिनमें ऐड, डिलीट एंड गो टू। तो ऐड का मतलब ये है कि आप नया बुकमार्क ऐड करना चाहते हैं तो ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी बुकमार्क को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक बुकमार्क से दूसरे बुकमार्क को जंप करना चाहते हैं, किसी लोकेशन में जाना चाहते हैं तो गो टू ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। मान लिया कि हमारा कर्सर अभी यहाँ पर अवेलेबल है, हम यहाँ पर एक बुकमार्क देना चाहते हैं कि आज हमने कंटेंट को यहाँ तक रीड आउट किया है। तो इसे बुकमार्क को ऐड करने के लिए यहाँ मैंने
दे दिया सेशन 1। ये सेशन 1 देने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ऐड बटन हाईलाइट हो चुका है। जैसे इस ऐड पे आप क्लिक करोगे तो ये सेशन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा, बट आपका कर्सर यहाँ अवेलेबल है तो आपका बुकमार्क इस लोकेशन पर ऐड हो चुका है। इट मीन्स फर्स्ट बुकमार्क हमारा ऐड हो गया। अब हमने वापस से सेकंड बुकमार्क हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर लगाना है, तो हमने कर्सर यहाँ पे रखा। यहाँ पर जाने के बाद वापस से आप इंसर्ट में जाके बुकमार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ जाकर मैंने इसे नेम दे दिया सेशन 2 और इसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। बुकमार्क 2 ऐड हो गया। थर्ड बुकमार्क मुझे ऐड करना है और थर्ड बुकमार्क मुझे यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर कर्सर रखने के बाद वापस बुकमार्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर गए और यहाँ जाकर इसे दे दिया सेशन 3। सेशन 3 देने के बाद जैसे ही आप इसे यहाँ से ऐड करेंगे तो ये थर्ड बुकमार्क आपका ऐड हो चुका है। अब मान लिया कि आपका कर्सर कहीं भी अवेलेबल हो, मतलब आप लास्ट एंड साइड में या किसी भी लोकेशन पर आप अवेलेबल हैं और आपको पर्टिकुलर ये देखना है कि मुझे फर्स्ट बुकमार्क पे जाना है या सेकंड या थर्ड पे जाना है, तो किसी भी बुकमार्क को शो करने के लिए, उसके ऊपर जंप करने के लिए आप वापस से बुकमार्क पर जाइए। जैसे ही बुकमार्क पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको किस पे जाना है, फर्स्ट पे जाना है। सेशन 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे सेशन 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन भी, दोनों बटन भी आपके हाईलाइट हो जाएंगे। इन दोनों बटन्स में डिलीट बटन के थ्रू आप सेशन को या किसी बुकमार्क को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप उस बुकमार्क पे जंप करना चाहते हैं कि मैंने लास्ट टाइम डेटा कहाँ तक रीड आउट किया, तो उसे आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसे ओपन करने के लिए आप यहाँ से गो टू पे क्लिक कीजिए। जैसे आप गो टू पे क्लिक करेंगे आपका कर्सर ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पे मूव कर जाएगा। इट मीन्स आप इस लोकेशन पे आ चुके हैं। वापस अगर आपको सेशन 3 पर जाना है कि मुझे थर्ड मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक रीड आउट किया, तो मुझे देखना है, ठीक है, लास्ट मैंने कहाँ तक रीड आउट किया है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करके आप यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गो टू पे आप क्लिक करोगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली उस लोकेशन पर मूव कर जाएगा और आपका कर्सर वहाँ आ जाएगा। इस तरह से आप इस ऑप्शन को शॉप कर सकते हैं। अगर आप इन्हें अरेंज करना चाहते हैं तो लोकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, नेम के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कई बार इस बुकमार्क ऊपर नीचे होते हैं तो हम उसे इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को हम कहते हैं बुकमार्क ऑप्शन।